नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज जैसे हम बात करते हैं कि आज जो पूरी दुनिया है फिर से एक ऐसे मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है जहां पर एक गलत फैसला पूरे वैश्विक सिस्टम को हिला सकता है। और जिसमें लेकर आज जो जैसे जैसे इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के अंदर एक स्ट्रेटजिक एयर स्ट्राइक की है और उनको जो सैन्य अड्डों पर या उनके जो सैन्य ठिकानों पर जो जिस प्रकार की कार्रवाई की है, और जिसके बाद ईरान ने जैसे से प्रो रिएक्ट किया है और इसके बाद जो ईरान की तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा अटैक किया गया है। इसके कारण इस समय जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच की जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसका असर पूरे खाड़ी देश के इलाकों में देखा गया है, जिससे खाड़ी देश हैं उन्होंने अपने एयरबेस को बंद कर दिया है, जिसके कारण जो ऑयल मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है। और यही एक प्रमुख कारण है कि दुनिया में इस समय एक आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब सबसे पहले इस ऑपरेशन के बारे में समझते हैं, जो युद्ध जो अभी अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पे अटैक किया है। तो जैसे कि अभी ईरान की तरफ से जो दावा किया गया है कि इजराइल ने एक ईरान पर जो प्री एप्टिक स्ट्राइक किया है, यानी कि ये एक ऐसी स्ट्राइक है जैसे कि जिससे संभावित खतरे को पहले से ही भांप लिया जाए और उसको वो खतरा उत्पन्न होने से पहले ही उस खतरे को नष्ट कर दिया जाए। इस तरह की उन्होंने ईरान पर एक एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें अमेरिका ने उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो इजराइल को इस ऑपरेशन के दौरान दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें रहा है कि ईरान ने इस जवाबी कार्रवाई का पूरे ही पुरजोर तरीके से इसका काउंटर अटैक किया है। उसने ईरान ने जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल और जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं जो, और उसके साथ साथ जो उनकी जो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके तहत उन्होंने इजराइल का पर काउंटर अटैक किया है। तो जिससे यही एक प्रमुख कारण है कि अब दोनों ही देशों के जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ युद्ध कर रहे हैं। और यही एक प्रमुख कारण है कि इन दोनों ही देशों के बीच का जो युद्ध है अब वो बहुत ज़्यादा घातक हो चुका है। तो तो अब इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये सिर्फ एक अटैक था या फिर दोनों ही देश अपनी टेक्नोलॉजी का एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ जो अब बात करते हैं कि जो गल्फ एयरवेज क्यों बंद हुआ, तो जैसे कि अब इस जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके बाद जो गल्फ कंट्री हैं जिसमें दुबई, कतर और कुवैत ने अपने जो एयरवेज स्पेस थे वो अस्थायी रूप से बंद हुए हैं। तो अब इसमें सवाल आता है कि ये एयरवेज क्यों बंद हुए, क्योंकि जब मिसाइल की और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो युद्ध में है वो एक इंडेफिनिट हो कि कोई कब किधर किस पर मिसाइल दाग दे। इस कारण जो वहाँ के जो नागरिक है वो जो नागरिक उड़ाने हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, जिससे जो आम नागरिकों की ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। यही एक प्रमुख कारण है कि क्योंकि जो फाइटर जेट होते हैं उनका जो रडार होता है वो उसके अनुसार कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो रूट हैं, जो फ्लाइट जो जोन की जो रूट हैं उनको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि वहाँ पर यातायात बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और उनका जो कार्गो सप्लाई था उससे बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा है। यानी कि जो जो खाड़ी देशों का जो तेल का जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा इस समय प्रभावित हुआ है। इसका कारण जो ऑयल मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है और इसका जो पूरी दुनिया पर
बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि इससे जो जो खाड़ी देशों की जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव, वो उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। क्योंकि इसका कारण है कि जो ये स्टेट ऑफ हार्मोज खाड़ी है, इससे पूरी दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। यही एक प्रमुख कारण है कि अगर ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज अगर खाड़ी बंद हुई तो इसमें ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाव आ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। और जिससे जो इस समय जो एक्सपर्ट हैं वो ऐसा बात कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में कुछ दिनों में ऑयल की कीमतों पर तक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, जिसका असर सबसे ज़्यादा भारत पर पड़ने वाला है। क्योंकि भारत जो है वो खाड़ी देशों से ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और जिससे अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो भारत का जो शेयर मार्केट है वो और ज़्यादा क्रश हो सकता है, जिससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इससे एक बात स्पष्ट आने हो रही है कि क्या दुनिया में एक इकोनॉमिक बार भी शुरू होने वाली है, या फिर इसी तनाव को देखते हुए, जब क्योंकि ये जो तनाव है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी तनाव के बाद जो यूनाइटेड नेशंस है उसने एक आपातकाल बैठक बुलाई है, और उसने दोनों ही देशों को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस युद्ध का एक स्थायी समाधान निकालने की बात की है। लेकिन सबसे असली सवाल है कि क्या ये जो ये युद्ध है ये एक ईरान और इजराइल के बीच में सीमित रहेगा, या इसका बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया पर एक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझे तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा है दोनों ही देश इस समय आर्मी की अपनी ताकत, अपने हथियारों का ताकत दिखा रहे हैं, जिससे जो है जो समझौते या जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। और दूसरी तरफ जो खाड़ी देश हैं वो तेल की सप्लाई को रोककर पूरे मिडिल ईस्ट पर या फिर एशियन पैसिफिक क्षेत्र में अपना जो रणनीतिक दबाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे क्या होना है कि जो दुनिया की जो शीर्ष ताकतें हैं वो डायरेक्ट युद्ध नहीं चाहती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली अपने पावर बैलेंस के साथ पूरी दुनिया की जो ग्लोबल पावर है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। तो यही एक प्रमुख कारण है कि अगर एक छोटी सी गलती पूरे मिडिल ईस्ट पर बहुत ज़्यादा युद्ध का एक ऐसा प्रभाव के कारण जो पूरी दुनिया पर इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये एक सीमित ऑपरेशन था, या फिर ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा युद्ध बनेगा, और इसका दुनिया के जो ग्लोबल पावर पर क्या असर पड़ने वाला है? इस पर आप अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।